वृंदावन में अचानक से लोग गायब क्यों हो रहे हैं? इतने गुमशुदा के पोस्टर वृंदावन में जगह जगह पर लगे पड़े हैं। क्या एक बार वृंदावन आने के बाद में कुछ उन लोगों के संग में ऐसा हो रहा कि वो घर वापस ना जा रहे? राधे राधे, मैं हूँ हितेश ब्रजवासी और बहुत बहुत स्वागत है आपको एक और नई वीडियो में। अगर आप सोच रहे हैं कि वृंदावन में धाम वास कर भी आ जाएं और साथ में आपको एक नौकरी भी मिल जाए और रहने को घर भी मिल जाए, तो कहीं सोच विचार के नहीं है आप वृंदावन में आई हो कि ऐसा ना हो कि आपके संग में कोई फ्रॉड है रोए, ऐसा ना हो कि कहीं आप लोगों को कहीं चंगुल में फंसाया जा रहा है। जी हाँ, आजकल वृंदावन में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो बिल्कुल चौंकाने वाली हैं। जाए देख के नहीं है, हर कोई चौंक रहा है, क्योंकि जब हम कहीं भी मंदिर के आसपास जाएं या कहीं भी जाएं तो हम लोगों को वह जगह पे गुमशुदा मिसिंग के पोस्टर लगे दिखाई दे रहे हैं। क्या वजह है सकते हैं इनकी? आज यही चीज़ को हम समझने को वृंदावन की सड़कन पर निकलने वाले हैं कि आखिरकार वृंदावन में ये सब चल का रहा है। अभी मैं हूँ बिहारी जी को, ये रोड गयो है बिहारी जी और इस्कॉन वाले रोड पे। तो आप देख सकते हैं ये सामने मेरा कॉलेज है पुराना, और यहाँ पे आप लोगों को ये पोस्टर लगे हुए हैं। ये है गुमशुदा, नीचे भी है गुमशुदा, और ये लाला भी इधर साइड में गुमशुदा है। तो 3 पोस्टर एक ही जगह पर आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। तो ये सिर्फ 3 पोस्टर की कहानी ना है, ऐसे बहुत सारे पोस्टर आप लोगों को दिखाई दे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ये दिख रहा है शिवांश मौर्य, ठीक है, गुमशुदा की तलाश शिवांश मौर्य। तो कुल मिला के नहीं है, ऐसे बहुत सारे आप लोगों को पोस्टर दिखाई दे जाएंगे। अभी हमें 2 प्रकार के लोग वृंदावन में आ रहे हैं, जो वृंदावन में आने के बाद में वृंदावन से वापस ही ना जा पा रहे। अभी हम आ चुके हैं राधा केली कुंज की तरफ, और यहाँ पे भी आप लोगों को मैं दृश्य दिखा दूँ। ये जगह जगह पे पोस्टर लगे हुए हैं, हर दीवार पे यही पोस्टर आप लोगों को दिखाई दे जाएंगे, और कई कई जगह पर तो लगातार यही पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ से अगर हम शुरू करेंगे इन पोस्टर पे नज़र डालते हुए जामें, तो ये देखो, ये हॉस्पिटल की दीवार है, और यह दीवार पर लगातार आप चलते जाओ तो आपको ऐसे ही पोस्टर दिखाई देंगे। और सिर्फ ऐसा ना है कि यही दीवार की बात है, ये दीवार आपको यही स्थिति आपको आगे तक देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे लगातार ये पोस्टर बता रहे हैं कि वृंदावन में कितने लोग अपना घर छोड़ करके आ गए हैं, और या तो यहीं निवास कर रहे हैं या फिर यहाँ से वो कहीं दूर चले गए हैं, लेकिन घर वालों की नज़र में वे भैया गुमशुदा हैं, मिसिंग है। अब स्थिति चाहे कोई भी हो, लेकिन अभी वो ना तो वृंदावन में दिखाई दे रहे और ना ही वो उनके घर पे उनसे कोई कांटेक्ट है पा रहा हो। तो अभी आप राधा केली कुंज को दृश्य देख रहे हैं, यहाँ पे साधक आए हुए हैं यमुना पार थे, महाराज जी की सेवा थे। लेकिन आगे की स्थिति में आप लोगों को और दिखाऊं। यह दीवार की बात करें तो यह दीवार पे एक साथ 3-4 फोटो लगे हुए हैं, जो कि गुमशुदा की रिपोर्ट को बता रहे हैं कि यहाँ पे भी कुछ लोग गुमशुदा हुए हैं। ऐसे ही आगे हम एक और दीवार है, या दीवार पे भी एक बार नज़र मारने में हम, तो वहाँ पे भी हम लोगों को यही चीज़, यही दृष्टि दिखाई देगी कि कितने लोग मिसिंग हैं। पहले वो लोग जो वृंदावन में अपना भाव लेके आ रहे हैं कि हम वृंदावन में रहेंगे और सब कछु को त्याग देंगे, जैसे कि मोह माया, घर गृहस्थ, परिवार, माता पिता, सबको त्याग देंगे और वृंदावन में रहेंगे, और वृंदावन में साधना करेंगे, तप करेंगे, राधा रानी को प्रसन्न करेंगे। तो ऐसे लोग भी वृंदावन आ रहे हैं, और ये लोग वृंदावन आने के बाद में कोई ना कोई संप्रदाय से जुड़ रहे हैं, चाहे वो हरिवंशी संप्रदाय हो, चाहे हरिदास हो, चाहे इस्कॉन हो, बहुत सारी संप्रदाय, या फिर कहो कि वो कोई भी संप्रदाय से बिना जुड़े भी वृंदावन में रहने को आनंद लेना चाह रहे हैं। तो जब वो वृंदावन आ रहे हैं और वृंदावन आने के बाद में वो फिर यहाँ पर साधना में लग जा रहे हैं, और अगर कोई संप्रदाय से वो जुड़ गए तो वह संप्रदाय में इतने घुस गए हैं, वो इतने घुस गए हैं कि वहाँ से बाहर निकलना मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि जीवन व्यर्थ है, अब यही सब कुछ है। तो पहले हम इन्हीं लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, जो लोग अपने माता पिता को छोड़ के नहीं है, वृंदावन धाम आए हैं, और वो भी भगवत प्राप्ति का है। एक अभी ये भैया हैं, ये भैया को कल रात में मेरे पास में मैसेज आया कि भैया हमारा ये भैया है और एक लंबे समय से वृंदावन में वास कर रहा है, और आपकी वीडियोस में भी देखा गया, कई सारी वीडियोस में भी ये देखा गया है, लेकिन ये वापस ना आ रहा हो। तो भैया मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा जो वृंदावन में आ चुके हैं और भगवत प्राप्ति करना चाह रहे हैं, परिवार को छोड़ के आए हैं, अपने मम्मी पापा को, अपने भाई बहन को, सबको छोड़ के आए हैं, तो भैया एक चीज़ सुन लो, आप लोगों को बुरी लगेगी
अगर आप परिवार को छोड़ के आ रहे हैं, माता पिता को छोड़ के आ रहे हैं, अगर माता पिता को बुढ़ापे में आप लोग सेवा ना कर पा रहे, तो यकीन मानो राधा रानी आप लोगों से प्रसन्न ना होगी। और आप लोग जो ये साधना तप कर रहे हैं वृंदावन धाम में आके नहीं, वो आपको व्यर्थ जावेगो। क्योंकि भैया सबसे पहले हमारो धर्म के वह है कि हमारे माता पिता हैं, उनकी हम लोगों को सेवा करनी चाहिए, और ऐसी सेवा करनी चाहिए कि ठाकुर जी खुश रह जावे और केमे के लाला तू तो भगवत प्राप्ति ही कर रहा है, और ये जो तप है, ये जो साधना है, वो भगवत प्राप्ति का जो पर्याप्त है। तो ऐसी आप सेवा करो, टूट के सेवा करो, ठाकुर जी को, राधा रानी को अपने मम्मी पापा में देखो, अपने माता पिता में देखो। लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो धामवास कर रहे होंगे, और ऐसे भी एक आध लोग है सके जो अपने माता पिता को छोड़ के नहीं है वृंदावन में रह रहे। तो भैया मैं भी एक ब्रजवासी हूँ, अगर मोते कह दी जाए कि आप तो लाला को स्वर्ग मिल जाएगा, अपने मम्मी पापा को छोड़ दे। अब दुर्भाग्य से मैया तो मेरी यह दुनिया में ना रही, लेकिन अगर परिवार को छोड़ने की बात करें तो यकीन मानो मैं भैया बैकुंठ को भी त्याग दूंगा अपने माता पिता की सेवा के काज है। क्योंकि मेरे माता पिता में ही मेरे ठाकुर जी हैं, मेरी राधा रानी है, मेरे श्री जी हैं, मेरे बिहारी जी हैं। अगर मेरे बिहारी जी, मेरे माता पिता रूठ गए तो भैया यह दुनिया को कोई भी भगवान मोकू अपने शरण में जगह ना देगो, यही सच्चाई है। तो जो भी लोग, जितने भी लोग वृंदावन धाम में रह रहे हैं, अपने परिवार को त्याग के नहीं है, उनको या वीडियो को शेयर करके उनको बता दियो भैया कि आप ये अपराध मत करो, और अपने माता पिता को जो तुम अनजाने में दिल दुखा रहे हैं, बाय जाके नहीं है, घर वापस जाओ, क्षमा याचना करो, और उनके अंदर ही श्री जी देखो, उनके अंदर ही ठाकुर जी देखो, और उनकी ऐसी सेवा करो, ऐसी सेवा करो कि ठाकुर जी भी ये कहे कि लाला तेने तो आज मोको ऐसा प्रसन्न कर दियो है कि अब तो मैं अपनी शरण में ही जगह दूंगो, या बैकुंठ में ही निवास दूंगो। और ऐसी औलाद, ऐसी संतान, ऐसा बेटा हर जन्म में हर माता पिता को लोगन को मिले, ऐसी लोग कामना करने लग जाए। आपकी सेवा को देख के नहीं लोग ये कहें कि पुत्र हो तो ऐसो साधक जैसो, ना कि ये कहें कि कैसो पुत्र हो जो अपने माता पिता को बुढ़ापे में त्याग के नहीं चलोगो। ना ऐसो पुत्र बनने की आप लोगों को आवश्यकता ना है भैया। दूसरी हम बात कर रहे हैं बेहद गंभीर मुद्दा पे, जो आप लोगों को समझना चाहिए। और अगर आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे धामवास आमे हम, तो धामवास आमे नौकरी को लालच भी दो जा रहा है, साथ में ये भी लालच दो जा रहा है कि कोई ब्रजवासी से आप लोगों की शादी करा दी जाएगी, कोई हरवंशी से शादी करा दी जाएगी, कोई हरदासी से शादी करा दी जाएगी। तो भैया सावधान है जाओ, क्योंकि वृंदावन में कोई ऐसा बिजनेस ना है जहाँ आपको नौकरी दे दी जाए। यहाँ वृंदावन में सब लोगों ने अपना अपना काम करना पड़ा है, कोई बिजनेस ना है कि आप लोगों को जॉब मिल जाए। तो ये बड़ो लॉलीपॉप दो जा रहा हो, बाकू संभाल के रखो। और रही बात हरवंशी और हरदासी से शादी की, तो भैया यह चीज़ की क्या गारंटी है कि आप लोगों को यहाँ के लिए हरवंशी से शादी ही करा दी जाए और वो हरवंशी आपके अनुसार बढ़िया ही निकले। आप कोई ब्रजवासी से शादी कर लो, क्या मालूम है कि ब्रजवासी कैसो है। तो यह चीज़ में आँख बंद करके नहीं आप वृंदावन धाम आ रहे हैं। धाम बास को जो लालच है, धाम बास को जो आपके मन में कीड़ा है, वो कोई ऐसा तो ना है आपके काजे नुकसानदायक हो, और आप लोग भी ये सोच लें कि यही श्री जी की इच्छा है बाद में और अपने पेरेंट पे कुल्हाड़ी मार ले में। तो ये श्री जी जा इच्छा से बाहर आप लोगों को लावे को या वीडियो को बनवा रही है, तो यह चीज़ें समझ लो। अगर आप लोग धामवास कर रहे हैं और धामवास आवे से पहले आप लोगों को ये सारी सुविधा दी जा रही है, तो कान खोल के सुन लो, 10 बार चेक करो कि ये ज़मीनी स्तर पर सही है या गलत है। क्योंकि गुमशुदा की तलाशन में वो लोग भी शामिल हैं जो लोग जाने अनजाने में इन लोगों के चंगुल में फंस गए हैं। एक बड़े स्तर पर ऐसा फ्रॉड चल रहा है जहाँ पर लोगों को काम के भरोसे, धाम के भरोसे नई नई लड़की ने, नए नए लड़कन ने बुला तो लो जा रहा है, लेकिन फिर वो वापस ना जा पा रहे, वो जा कहाँ रहे हैं। ये बड़ो खोज को विषय है, बड़ो ही चिंतन को विषय है, बड़ी ही सोच को कि भैया कि कहाँ पे ये लोग जा रहे हैं। नई नई लड़की आ रही हैं वृंदावन में और ये धामवास कर रही हैं, कोई हरवंशी के साथ में रहना चाह रही है, कोई ब्रजवासी के साथ में रहना चाह रही है, तो ये सब जाका रही हैं। तो ये बेहद गंभीर मुद्दा है जहाँ पे एक सोच बैठनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ प्रशासन को यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए कि आखिरकार इतने सब लोग ये गुमशुदा है कैसे रहे हैं वृंदावन में। ये आखिरकार वृंदावन आने के बाद में लोग वापस क्यों ना जा रहे, क्योंकि हर दूसरे दिन माता पिता और परिवार की यही शिकायत रह रही है कि हमारा बेटा, हमारे बेटी वृंदावन आए और वो वापस ना जा रहे। तो कहीं ऐसा तो ना है कि कोई बहुत बड़े स्तर पर ऐसे यहाँ पे वो चल रहा है, फ्रॉड चल रहा है, जहाँ में बहुत सारे लोगों को फंसाया जा रहा है। तो भैया हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप वृंदावन धाम के बास के चक्कर में कि हमें धाम में बास मिलेगा, नौकरी मिलेगी, आगे चक्कर में ना फंसे। बड़े स्तर पे यहाँ पे फ्रॉड है सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की गुमशुदा की
आए दिन रिपोर्ट आ रही हैं। बहुत सारे लोग हम लोगों को कॉल्स मैसेज कर रहे हैं कि भैया हमारा बेटा बेटी गए वृंदावन लेकिन वापस ना आए, आपको मिले तो बताइयो। मैंने कही काहे को गए कि धाम में रहबे को गए, अब ना उनको फ़ोन लगे और ना उनको कोई कांटेक्ट ठहरो, कैसे भी करके नहीं है उनसे हमें मिलवा दो, उन तक हमारी सूचना पहुंचवा दो कि कैसे भी लाला वापस आ जा, लाली वापस आ जा। अब ये बताओ कि ये लोग जो वृंदावन धाम आए, अब वो लोग गए कहाँ? क्या अपनी मर्जी से वो घर से रिश्ता तोड़ रहे हैं या फिर वो कोई चंगुल में फंस गए हैं, कोई फ्रॉड में फंस गए हैं? तो ये बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। तो यह वीडियो को उन लोगों को शेयर कर दो जो भैया धाम में आना चाह रहे हैं, धाम में निवास करना चाह रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, धाम में हर कोई पर भरोसा मत करो, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना भेष बदल के नहीं आ, साधक को भेष रखे हुए हैं, अपने भेष बदल के नहीं आ, बाबा को भेष धर रहे हैं, नकली ब्रजवासी बने पड़े हैं। तो ऐसे लोगों से सतर्क रह जाओ, उनके बारे में जांचो, सोचो, परखो कि वास्तविकता क्या है ज़मीनी स्तर पर। उन लोगों के बारे में पता करो, 2-4 लोगों से पता करो कि भैया कि हम बात जगह पे रहना चाह रहे हैं, वहाँ को हमारे पास में ऑफर आया हुआ है, बात जगह पे हम जामे कि नहीं जामे, क्या है सच्चाई वाकई। क्योंकि आप लोग बहकावे में आ सकते हैं, वेशभूषा देख के नहीं आ, मीठी बोली देख के नहीं आ, आप लोग उनके बहकावे में आ सकते हैं। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि हर कोई जो साधक जैसा दिख रहा है वो ज़रूरी ना है कि 100% साधक हो, जो बाबा जैसा दिख रहा है ज़रूरी ना है वो 100% बाबा हो। तो वीडियो को शेयर कर दो जो धाम वास में आना चाह रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो उनकी जागरूकता के लिए है। क्योंकि भैया ऐसा कोई भी व्यक्ति हमारे वृंदावन में आके नहीं है ना फंसे। ऐसा व्यक्ति जो धाम से प्रेम कर रहा है वो भैया, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ये मेरे दिल की बात है और चाहे हमेशा फॉलो कर ले में, तो आप लोगों को ठाकुर जी की प्राप्ति आसानी से जाएगी। वृंदावन में रहना जरूरी ना है, दिल में वृंदावन रहना जरूरी है। या को हमेशा याद रखो, वृंदावन को चिंतन जरूरी है। जरूरी ना है कि आप वृंदावन आएँ, वृंदावन में घूमें डोले फिरें, आपके हृदय में वृंदावन है, ये सबसे बड़ा जरूरी है। आपके कण कण में वृंदावन होना चाहिए, कण कण में ठाकुर जी को चिंतन होना चाहिए, वो आप लोगों को भगवत प्राप्ति करा देगा। आप दुनिया के कोई में कोने में रहें, यह चीज़ को विशेष ध्यान रखिए। वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ये ताकि कोई भी व्यक्ति या चंगुल में आवे थे बच जाए। बोलो राधे राधे। जैसे भी हमारे चैनल के माध्यम से आप घर बैठे आनंद ले रहे हैं वृंदावन को, गुरु जी के दर्शन को, ठाकुर जी के दर्शन को, वैसे ही भैया आप हमें हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज करके, कॉल करके भैया ठाकुर जी को चरणामृत भी पा सके हैं। राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, राधा कुंड, राधा मानसरोवर, बरसाने वाली, कोई को भी भैया चरणामृत आप पा सके हैं। और ब्रज की रज पा सके हैं। ब्रज की रज हम 2 प्रकार से भेजे हैं, एक तो भैया ब्रज की रज है, ये प्रसादी के रूप में खाई जावे है, और एक लड्डू टाइप को है, ये भैया तिलक लगाया जावे। तो 2 प्रकार की हम रज भी भेजे हैं। और बाकी को अगर आपको लोगों को जरूरत के हिसाब से कोई सामान चाहिए तो वो भी आप ले सके हैं। जैसे कि भैया कंठी माला, असली एकदम तुलसी की माला चाहिए है तो वो आप हमें कर सके, भक्तमाल की माला है वो आप ले सके हैं। और भैया ये है चंदन, है चंदन ले सके हैं, पाउडर वालों, पेस्ट वालों। ये भैया हमारे डॉक्टर हनुमान जी हैं, जो कि इनको जल और विभूति मिलके नहीं है भैया, एक दवा को काम करे हैं। और हनुमान जी की कृपा से जो रोग दोष जो भी लगा हुआ है शरीर में वो दूर है जावे। जमुना जी को पानी मंगा सके हैं, जमुना जी को जल है जी, धूप बत्ती है, इत्र सेवा मंगा सके हैं। ठाकुर जी को अगर आप इत्र सेवा करे हैं तो इत्र मंगा सके हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ से सेवा लगातार दी जा रही है। बहुत सारे ये ऑर्डर आए हुए हैं हमें, तो ये आज यहाँ से भेज दिए जाएंगे। तो भैया रोजाना या को हम सेवा में दे रहे हैं, तो आप लोगों को जो भी भैया मन है, जो मंगाने को मन है, आप हमें मैसेज कर दो, तो भैया आप लोगों के ताई ये सेवा दे दी जाएगी, चाहे वो ठाकुर जी को चरणामृत हो, चाहे ब्रज की रज हो। तो भैया जाते जाते भैया कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना मत भूलियो, क्योंकि यह चैनल के माध्यम से हम रोजाना भैया ठाकुर जी के दर्शन पा रहे हैं, गुरु जी के दर्शन पा रहे हैं। तो भैया प्यार दो भर भर के नहीं, और कमेंट सेक्शन में लिख दो कुंज बिहारी श्रीदास बांके बिहारी की लाल की जय, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे, जय श्री वृंदावन धाम की।